नमस्कार मित्रों, अमितायुष माइंड विजन यूट्यूब चैनल के एक नए एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे पिछले कुछ एपिसोड को नियमित रूप से देखते रहे हों तो आप देखेंगे कि हमारी जो चर्चा का मुख्य बिंदु पिछले कुछ एपिसोड्स में रहा है वो रहा है कि किन किन कारणों से मानसिक समस्याएं होती हैं। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं इसका विषय है कि क्या बिना तनाव के भी मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। अक्सर ये विषय हम लोगों ने इसलिए चुना है कि ज़्यादातर लोग जो हम लोगों के पास आते हैं या आम धारणा ये है कि मानसिक समस्याएं मतलब बाहरी तनाव। तनाव अगर नहीं है तो ये मानसिक बीमारी नहीं हो सकती, ये मानसिक समस्या नहीं हो सकती। तो जानते हैं कि तथ्य क्या कहते हैं। वैज्ञानिक तथ्य साथियों हमें ये बताते हैं कि मानसिक बीमारियों का एक बहुत छोटा समूह ही तनाव से होता है, जिसको आप बाहरी तनाव कहते हैं। बल्कि जो आम धारणा है उसके विपरीत बहुत सारी मानसिक बीमारियां, या यूं कहें तो एक अधिकांशतः मानसिक बीमारियां जो होती है वो बिना किसी बाहरी तनाव के आती है। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा, लेकिन वैज्ञानिक तथ्य हमें यही बताती हैं। कई बार बीमारियां रहती हैं और जब तनाव बाहर से आती है तो बीमारियों के लक्षण को बढ़ा देती है, और उसके चलते कई बार लोग सोचते हैं कि तनाव के चलते हो गई। तो ऐसा क्यों है? क्या बिना तनाव के मानसिक बीमारी कैसे हो सकती है? कई बार लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये कारण होता है कि साथियों, अक्सर आम धारणा ये होती है कि हमारा शरीर और हमारा मन दो अलग अलग चीज़ें हैं। हमारे शरीर को जो चीज़ें प्रभावित कर रही है वो हमारे मन को नहीं कर रही है, और जो हमारी मानसिक उलझनें हैं वो हमारे शरीर को प्रभावित नहीं कर रहे, ऐसी आम धारणा है। पर वैज्ञानिक शोध हमें बताते हैं कि शरीर और मन दोनों एक ही जो है हमारे शरीर का हिस्सा है। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, हमारा मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और कई सारी शारीरिक बीमारियां मानसिक बीमारियों को जन्म देती हैं। जैसे कि हम लोगों ने पिछले के एपिसोड्स में भी इस बात पे चर्चा की है। आपकी हार्ट की बीमारी, अगर आपको हार्ट अटैक हो गया और आपको साथ में डिप्रेशन भी हो जाती है तो उससे आपकी मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। कई बार आपकी जो पेट की समस्याएं हैं, लंबे तौर पे चलने वाली समस्याएं, वो आपके माइंड को प्रभावित करती है, और दोनों मिलकर कई बार मानसिक बीमारियों को जन्म देती है। आपके गांठ की समस्या, बहुत लंबी आपके ज्वाइंट की बीमारी है, या आपके क्रोनिक पेन की, बहुत लंबे समय तक आपको कमर में दर्द हो रहा है और चलने फिरने में दिक्कत हो रही है। तो शरीर की कई सारी बीमारियां जो होती हैं वो मानसिक समस्याओं को जन्म देती है। इसके लिए किसी बाहरी तनाव के होने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह से कई बार ब्रेन की कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिससे कि आपको मानसिक बीमारी के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। एपिलेप्सी, जिसको मिर्गी के तौर पे आमतौर पर जानते हैं, लंबे तौर पे चलने वाले एपिलेप्सी से भी मानसिक बीमारियों के लक्षण आते हैं। डिमेंशिया की बीमारी जिसको हम लोग भूलने की समस्या कहते हैं, वो तो ज़्यादातर केसेज में उसमें व्यवहारिक लक्षण लंबे तौर पे चलने के बाद आने ही लगते हैं। इसी तरह से पार्किंसंस डिजीज़ के बाद भी मानसिक समस्याओं के लक्षण आते हैं। आपके अगर कोई और न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो लंबे तौर पे चलती है, उससे भी आपको मानसिक बीमारी के लक्षण आते हैं। एक और जो समूह है जिससे मानसिक समस्याएं पैदा होती है बिना तनाव के, वह है नशे की लत। नशे की लत से भी कई बार अक्सर लोग सोचते हैं कि नशे से हमें क्या समस्या हो सकती है। नशे से जो भी समस्याएं होती है उसकी एक अलग एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे। पर बिना तनाव के अगर लक्षणों की बीमारियों की बात करें तो नशे के लत करने वाले लोगों को भी बिना किसी बाहरी तनाव के ही मानसिक बीमारियों के लक्षण आ सकते हैं। इसके अलावा कई बार जो वैज्ञानिक शोध कहते हैं कि जो मानसिक बीमारियां होती हैं, आमतौर पर जो लोग सोचते हैं कि अभी शुरू हुई है, क्योंकि उन्हें दिखना शुरू होता है उस वक्त, लेकिन इनकी जो बुनियाद होती है वो शुरू के वक्त ही रख दी जाती है। समझो कि जैसे आप मकान बना रहे हो और आपने जो फाउंडेशन दिया, जो फाउंडेशन है उसमें ही कुछ फॉल्ट आ गई तो मकान बन गया। मतलब आपकी बुनियाद जैसे रखी गई, आपके जीन्स ने, आपके इन्वायरमेंट में आते, आपके वातावरण ने मिलके जिस तरीके से आप में एक सोचने की क्षमता पैदा की, आपने समस्याओं को सुलझाने की जो गुण पैदा किए, वो बहुत दिन तक तो ठीक चल रहा है।
लेकिन कई बार जब बाहरी स्थिति आती है या आंतरिक उलझन आती है, कोई बायोलॉजिकल चेंज आते हैं, उससे भी वो जो है वो बुनियाद आपकी हिलने लगती है। कहने का मतलब कि कई बार जो हमारे शोध बताते हैं कि जिसको हम मानसिक बीमारी के रूप में देखते हैं लक्षण, उसकी बुनियाद शुरू में ही रख दी जाती है। और जो शुरू में रख दी जाती है वो उसके लक्षण दिखते नहीं हैं, लेकिन जैसे जैसे आपके शरीर में बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, खासकर युवा अवस्था में, जब आप वयस्क भी नहीं रहते, आप एडोलेसेंस जो है 13 से 16-17 के बीच, और जब आप एक वयस्कावस्था की तरफ जाते हैं, उस दरमियान शरीर में होने वाले बायोलॉजिकल चेंज, हार्मोनल चेंज, है ना, और उसके अलावा ब्रेन के न्यूरॉन्स के चेंज, इन सबों के चलते भी कई सारे बदलाव आने लगते हैं। और जिन लोगों की जो बुनियाद होती है, जिनकी फाउंडेशन में कुछ फॉल्ट रहता है, वो शुरू में नहीं दिखती है, बल्कि इसी आसपास एक लक्षण के रूप में प्रकट होते हैं। और ये ज़्यादातर ये लक्षण बहुत हल्के हल्के आते हैं। तो ये जो बदलाव होता है, जो मानसिक रोगों में कई सारा जो समूह होता है लंबे तौर पर चलने वाले मानसिक बीमारियों का, उनमें बदलाव बहुत धीमे धीमे आता है। और इसमें तनाव के कोई अचानक से एलिमेंट नहीं होते, पूरी तरीके से ये आंतरिक बदलाव के चलते इसके लक्षण प्रकट होते हैं। और धीरे धीरे करके वो बीमारी जब बढ़ने लगती है, तब लोगों को पता चलता है कि ये व्यक्ति बीमार है। कई वर्षों तक या कई महीनों तक उनके लक्षण को लोग सामान्य पारिस्थितिक रूप में देखते हैं और नज़रअंदाज करने की क्षमता की कोशिश करते हैं। कई बार साथियों, मानसिक बीमारी एक बिल्कुल शारीरिक बीमारी की तरह प्रकट होते हैं, जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। व्यक्ति में भूख की कमी आ गई, व्यक्ति में नींद की कमी आ गई, व्यक्ति में व्यक्ति का वजन लॉस होने लगा, व्यक्ति कमज़ोर हो गया है, और आप सोच रहे हैं कि इसको कोई शारीरिक बीमारी है। और जब उसको ध्यान से आप अध्ययन करते हैं हम लोग, तो पाते हैं कि अरे इसको तो डिप्रेशन की बीमारी हो रखी है। कहने का मतलब कि जो आम धारणा है मानसिक बीमारियों को लेकर कि तनाव होगा तभी मानसिक बीमारी होगी, हमें इसको बदलने की ज़रूरत है। हमें मानसिक बीमारियों के लक्षणों को एक वैज्ञानिक तथ्यों के हिसाब से देखने की ज़रूरत है, तभी हम इन बीमारियों के लक्षणों को शुरू में ही पहचान पाएंगे। और जितनी जल्दी हम इन लक्षणों को पहचान पाएंगे, जितनी जल्दी हम इसको बदलने के प्रयास करेंगे, उतना अच्छा इसका असर आएगा। क्योंकि जितना लंबा ये बीमारी चलता है, वो ब्रेन के अंदर ये अलग अलग नेटवर्क्स बना लेते हैं, बीमारियों के गुच्छे बन जाते हैं, न्यूरॉन्स के गुच्छे बन जाते हैं, और उन्हें छुड़ाना बहुत मुश्किल होता जाता है। इसलिए साथियों, ये एपिसोड हमारे बनाने के पीछे हमारी मंशा यही है कि जो आम धारणा है उसको वैज्ञानिक तथ्यों से परखें, तो आम धारणा को बदलने की ज़रूरत है, ताकि हम ससमय होते हुए रहते हुए बीमारियों को पहचानें और उसका इलाज जल्दी से जल्दी शुरू करें। आज का एपिसोड बस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया तो आप लाइक बटन दबाएं। अगर आपको हमारे चैनल्स के एपिसोड्स पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथियों, अगर आप बेल का बटन दबाएंगे तो हमारे जो भी एपिसोड्स अपलोड होंगे वो तुरंत आप तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंच जाएंगे, ताकि आप इन एपिसोड्स को बिल्कुल शुरू में ही देख के अपने जो भी आपके जो धारणाएं हैं उसको आप बदलने में उम्मीद है कि ये भूमिका निभाएगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।